ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म भी नहीं बन रही है, तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। सिंपल लिमिट अप्लाई करो, ये अंदर गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसका ऊपर कॉस लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और ये ई की पावर वन अपॉन एक्स, ये तो ये आपका पास कितना हो जाएगा, ये जीरो प्लस हो जाएगा, है ना। और भाई एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह जीरो माइनस रखेंगे तो वो स्क्वायर होकर जीरो प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस, कॉस के पास हो जाएगा ये ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी बोले तो जीरो प्लस, तो इधर से आएगा आपके पास जीरो प्लस, और इधर से आपके पास आएगा इंटू वन माइनस, ये आंसर कितना हो गया आपका, जीरो, जीरो पर ट्रेंड करके। तो उसका मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये एफ ऑफ जीरो माइनस, ये इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो यस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। तो क्या है इसका मतलब, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस फॉर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। हो गया क्वेश्चन, डन, ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन। एक बेसिक सा फिनोमेना अगर आप लोग देखना चाहते हैं, एक मैं आपको बात बताऊं, देखिए ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का हिसाब क्या होता है जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, जैसे ये लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फिर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का हिसाब क्या है ना, ये से मतलब आपका जो गिवन फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये ब्रेक हो गया आपका एक्स इक्वल टू ए पे, जहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट हुई है, सॉरी, एक्स इक्वल टू ए पे। अब अगर ये कंटिन्यूअस हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है उसके लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाए, और उस चीज को ग्राफिकली बोलते हैं ये कर देना, ये कर दिया, ये इसकी फंक्शनल वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर कर दी। और अगर इसकी फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से हट के कहीं और आ जाएगी तो फिर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो। इसी को बोलते हैं कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई बट फंक्शन भी डिफाइंड है, बट स्टिल द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आई थिंक कल भी मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। लेट्स सी अनदर पेज। अरे क्लियर है ना, क्लियर है ना भाई। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, 5 था ना, यस 6, एग्जाम्पल 6, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एन ट्रेंडिंग टू, ये एन है ना, एन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स से आपका एन पे इन्फिनिट लिमिट इन्फिनिटी पे ट्रेंड करा दी है उसने, और ये है आपके पास एक्स की पावर टू एन माइनस वन प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन एक्स की पावर टू एन प्लस वन। ठीक है, अब ये बोल रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, हर जगह कंटिन्यूअस है मतलब, then find the value of a and b, then find the value of a and b। ये है क्वेश्चन आपको, तो क्या है इस बात का मतलब ना, देखिए इस सेकंड मीटिंग में बच्चे आधे रह गए, अभी तो 30 के आसपास आ गए थे, आधे रह गए बच्चे। चलिए एन ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, एन आपका इन्फिनिटी पर ट्रेंड कर रहा है, अगर एन अगर मैं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू भी निकालूंगा तो वेरिएबल तो मेरे पास एक्स ए और बी की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा है कि फंक्शन जो है आपका हर जगह कंटिन्यूअस है, ये हर जगह फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस है, तो हर जगह कंटिन्यूअस है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ, चलो बताओ भाई कैसे, कैसे करें भक्ति इस क्वेश्चन को। ये रिकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि फंक्शन में जब भी किसी भी गिवन वैल्यू पर अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई उस केस में फंक्शन जो है आपका ब्रेक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए खास बात यह है कि एक्स आपका कुछ भी क्यों ना हो, एक्स अगर कुछ भी क्यों ना हो तो एक्स में केस क्या बन सकते हैं, एक्स या तो आपका
1 से बड़ा होगा न्यूमेरिकली या फिर 1 से छोटा होगा। न्यूमेरिकली बात कर रहा हूं मैं, मतलब मेरे 0 से लेकर के इनफाइनाइट और 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट, इन दोनों केसेस में अगर मैं बात करूं, x या तो मेरा 1 से बड़ा होगा या फिर x मेरा -1 से छोटा होगा। मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये माइनस इन्फिनिटी, ये 0, ये -1, ये 1 और ये इन्फिनिटी। देखिए, या तो x मेरा 1 से बड़ा होगा, है ना। अगर x मेरा 1 से बड़ा हो गया, देखो ध्यान से सुनना, अब x अगर मेरा 1 से बड़ा हो गया तो मेरा ग्राफ जो है वो हमेशा इन्फिनिटी पे ट्रेंड करेगा। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा होते ही है तो 1 के बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी है। आंसर तो आपका 1 के बाद आपका ग्राफ इन्फिनिटी पे ट्रेंड करेगा। अगर मैं बात करूं, x अगर मेरा -1 से बड़ा है, -1 से थोड़ी छोटा है, अगर ये -1 से छोटा हो गया तो सिमिलरली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपके इन्फिनिटी इन्फिनिटी पर ट्रेंड करेंगे। प्रॉब्लम है 1 के आसपास। अगर ये 1 से छोटा हो गया तो ये आपका ट्रेंड करेगा नीचे भी 0 पे, ऊपर भी 0 पे। और अगर x 0 है तब तो खैर n, हाँ x अगर आपका 0 है तब तो खैर कोई समस्या ही नहीं, आंसर सिंपली 0 हो जाएगा। तो ये केस आपका 1 न्यूमेरिकली 1 और -1 के बीच में उलझेगा। तो उसको सिंपल कर लेते हैं। सॉरी, रिकॉर्डिंग बंद। अब देखिए मेरे पास, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा ग्राफ मेरा हर जगह कंटिन्यूअस है। प्रॉब्लम क्या है, ये 0, ये 1 और ये फिर 1 से बड़ा। अब देखो, अगर x मेरा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो a अपॉन 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी, तो ये 0, ये 0, ये भी 0। आंसर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस तकरीबन 1 माइनस, ये हो गया 1 से बड़े के लिए। अगर x मेरा 1 से छोटा हुआ तो ये a अपॉन ये 0 हो जाएगा, ये b अपॉन 0 हो जाएगा, ये c अपॉन 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में नहीं इसको सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। लाइक ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, b इंटू 1 से थोड़ा सा छोटा, मतलब b माइनस। ये अब 1 पे 1 प्लस और 1 माइनस पे कंटिन्यूस, इसका मतलब b इक्वल टू आपका, ये आपका 1 प्लस होना चाहिए, तो b आपका 1 आ गया इधर से। तो सिमिलरली अब दूसरे केसेस कौन से बनेंगे ये आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है आपके। हर जगह कंटिन्यूस करना है इस ग्राफ को, तो जहां जहां प्रॉब्लम आएगी वहां वहां पर ये इस तरीके से कंडीशन जो है वो डिफाइंड होगी। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा किससे, अरविंद से। चलो अरविंद बताओ कैसे केस बनेंगे इसके। अब इतना सेंस आपका काम करना चाहिए कि फंक्शन अगर हर जगह कंटिन्यूस है तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो सकती है, बताओ अरविंद। अरविंद। हाँ सर। माइनस इन्फिनिटी, 0, -1, 1 और फिर ये इन्फिनिटी। बताओ क्या क्या केस बनेंगे। बी तो मैंने ही बता दिया आपको, बी क्या आने वाला है। आप चलो बी मत बताओ, आप तो ये बताओ केसेस क्या क्या बनेंगे। एक तो मैंने बता दिया 1 के आसपास प्रॉब्लम आएगी इस ग्राफ में, क्योंकि 1 के आसपास ये इधर से देखेंगे तो ये 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी जाता है और 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी आपका 0 जाता है, तो 1 प्लस पे प्रॉब्लम आएगी। अगली प्रॉब्लम कहाँ आएगी सर वो 0 पर आएगी, 0 0 पर पर आएगी। 0 पर शायद। क्यों क्यों आएगी, नहीं शायद क्या होता है, या तो 0 पर आएगी या फिर नहीं आएगी। वैसे 0 पर हाँ आप, सर, वो आपने सर नीचे सर, हाँ वो 0 आने के जीरो, बाद इधर सुनो भाई मेरी बात सुनो। 0 प्लस की पावर इन्फिनिटी ये भी आपका 0 ही होता है, और 0 माइनस की पावर इन्फिनिटी ये भी आपका 0 ही होता है। समझ रहे हो आप, 0 प्लस, 0.0 प्लस, 0 प्लस कितना होगा, 0.0000000000001 कहीं जाके, ये इन्फिनिटी बेटा 0 ही होता है ये। और ये लो ये माइनस कर दिया, इसकी पावर 0, ये 0 माइनस हो जाएगा, है तो 0 ही। तो 0 पर तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। गलत है तुम्हारा आंसर। यही तो स्पॉन्टेनियस जो है वो उतना लॉजिक, अब दिमाग काम करना चाहिए। दीदी तुम बताओ, 1 पे प्रॉब्लम खड़ी हुई है इसमें, और दूसरी प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होगी, कहीं ना कहीं तो टूट रहा होगा ये। ऐसा नंबर आएगा आपके पास में जिसके आसपास में ये जो x की पावर इंफिनिटी है ये बिल्कुल उल्टी वैल्यूज ले रहा होगा। जैसे 1 के आसपास देखा, 1 प्लस की पावर इंफिनिटी ये इनफाइनाइट जाता है, 1 माइनस की पावर इंफिनिटी ये नेगेटिव इनफाइनाइट जाता है। कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा इसमें, बताओ क्या होगा। सॉरी, 1 प्लस की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी और 1 माइनस की पावर इंफिनिटी 0 जाता है। बोलो, जवाब दो दीदी, क्या होगा। बताओ। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन क्या निकला, 1 प्लस पर, -1 पर, -1 पर और 0 पर, इसको कंटिन्यूस करना है आपको, वहीं पे ही इसको खतरा है, आगे और कोई खतरा नहीं है। वैसे 0 पर भी इसको कोई खतरा नहीं है, मगर हम कंडीशन 0 की बना देंगे, क्या पता उससे कुछ अच्छा रिजल्ट भी आ जाए हमारे पास। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x, ये आपके पास होगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x, ये होगा, और ये आपके पास इक्वल टू f ऑफ 1 होना चाहिए, यही तो होता है कंटिन्यूटी का। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस, अब क्योंकि 1 प्लस वाली बात आ रही है तो फंक्शन को हमको ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम, ये वाला फंक्शन। तो लगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस a अपॉन एक्स की पावर 2n माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स की पावर 2n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1। ठीक है, कितना आएगा ये 1 प्लस, कितना आएगा 1 प्लस 1 से बड़ा, a अपॉन इन्फिनिटी b अपॉन इन्फिनिटी है, तो खत्म, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है 1 अपॉन 1 प्लस, तो ये थोड़ा 1 से छोटा, लिमिटिंग वैल्यू तो 1 है और अपॉन में ये 1 आ रहा है, तो तकरीबन 1 ही आ रहा है ये, या फिर तकरीबन सिंबॉलिकली 1। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा, तो ये आपके पास 1 अपॉन एक्स, a अपॉन नहीं 1 अपॉन 1 माइनस ये है, तो ये x की पावर इन्फिनिटी आपका 0 पे ट्रेंड करेगी, तो अब ये वाली डेफिनेशन लेंगे, ये वाली डेफिनेशन लेंगे, क्योंकि इसमें 1 अपॉन 0 नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकते आप किसी का, तो ये x की पावर 2n, a की पावर a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस b x अपॉन x की पावर 2n प्लस 1 1 माइनस, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस जैसी रखेंगे आप, तो लिमिट रख रहे हैं ना, वैल्यू रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया प्लस ये भी 0 हो गया, ये आपके पास b इंटू 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा अपॉन में 1 प्लस 0 या फिर 1 माइनस, तो ये भी तकरीबन b इंटू 1 अपॉन 1 से थोड़ा सा ही छोटा, तो तकरीबन ये 1 ही मान लो इसको, क्या इसको करना। तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, 1 इक्वल टू b, ये तो हो गया मेरे पास, और ये इक्वल टू फिर f ऑफ 1 भी होना चाहिए, और अगर मैं f ऑफ 1 यहाँ से निकालूंगा बेटा तो कितना आएगा मेरे पास में, देखो 1 1 की पावर डॉट 1 की पावर, हाँ भाई डॉट 1 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है भक्ति, डॉट 1 की पावर इन्फिनिटी, सर 1 होता है। डॉट 1 की पावर इन्फिनिटी 1, 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी 0, 1 a b अपॉन 2, ये आ गया आपके पास में। तो क्वेश्चन तो बेटा यहीं से सॉल्व हो गया, करने की जरूरत नहीं है इसको, तो ये तो b इक्वल टू 1, ये आ गया, तो 1 इक्वल टू b इक्वल टू 1 प्लस a प्लस b अपॉन 2। तो यहां से देखा तो b इक्वल टू आपके पास में p इक्वल टू, ठीक है 1 प्लस रखा था ना मैंने, ठीक है, फंक्शन वैल्यू के बराबर होना चाहिए, b इक्वल टू 1 आ गया, और ये फंक्शन वैल्यू के बराबर, सही तो है, सही है। तो भाई ये यहाँ से मेरे पास b इक्वल टू अगर मैं 1 रखूंगा, दैट शुड बी इक्वल टू 1, तो a मेरे पास 0 होना चाहिए, इसका मतलब चलिए कर लेता हूँ, b इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया मेरे पास, b इक्वल टू 1, और अगला अगर मैं करता हूँ तो a प्लस 1 प्लस a प्लस b की जगह 1 अपॉन 2, ये अगर इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास a इक्वल टू 0, ये तो एक ही क्वेश्चन में काम हो गया इसका, एक ही इक्वेशन में काम हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें तो, है ना। वैसे देखिए याद रखने की बात भी है कि यहाँ पर तो चलो दो ही वेरिएबल थे हमारे पास में, मैंने आपको बताया एक ही कंडीशन से इसके दो वेरिएबल आ गए, यही लूप अगर मेरे पास कुछ और होता ना तो यही कंडीशन में -1 के आसपास भी लगा सकता था, अगर ज्यादा वेरिएबल आइडेंटिफाई करने के लिए होते। 0 प्लस पे हालांकि इसकी कंडीशन बनेगी नहीं, क्यों, डॉट 0 पर ये आपका 0 हो जाएगा, 0 प्लस पे बात करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस पे भी बात करेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, तो 0 पर तो ये हमेशा ही कंटिन्यूअस है, मतलब सवाल खड़ा होगा या तो 1 पर या फिर -1 पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1, अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट एग्जांपल सेज। अरे अरविंद समझ में आया, अरविंद हाँ सर, हाँ समझ सर, में आई बात ना, चलो ठीक, हाँ चलिए एग्जाम्पल 7, ये है आपका f ऑफ x इक्वल टू
ई रेस टू द पावर 2x प्लस 1। दीदी ये जो अभी मैंने क्वेश्चन किया वो तुमने करके नहीं डाला था, तुमसे हुआ नहीं था क्या? समझ में नहीं बैठा था आपको? जवाब नहीं आया। के व्हेन x, ये कब डेफिनेशन है? जब x इक्वल टू 0। ये कब डेफिनेशन है? जब x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये फंक्शन, अब देखिए अगर x 0 नहीं है तो ये तो x इक्वल टू 0 की फंक्शन वैल्यू है। 0 प्लस 0 माइनस यहाँ से डिफाइंड हो जाएंगे। पहले चेक करते हैं 0 पे डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये x इक्वल टू 0 यहाँ मैंने रखा तो ये मेरे पास x इक्वल टू 0 रखते ये कितना हो जाएगा 2। ये मेरे पास x इक्वल टू 0 ये भी कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 1 और यहाँ से भी 2। तो 2 माइनस 2, ऊपर तो 0 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, तो 0 बाई 0 क्रिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। अब प्रश्न ये है, यहाँ पर ये बोलेगा, अब अगला यही बोलेगा दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इफ फंक्शन f of x कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये जो एवरीवेयर वर्ड आती है ना, फिर आप चेक कर लेंगे ना कहीं और तो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अगर x आपका 0 नहीं है तो ये कभी भी आपका 0 बाई 0 फॉर्म नहीं दे सकता। अगर x आपका 0 है, क्यों? डिनोमिनेटर केवल दो ही जगह 0 हो सकता है। कब 0 हो सकता है? या तो डिनोमिनेटर में x इक्वल टू 0 हो जाए तभी ये 0 हो रहा है, और तभी ये 0 हो रहा है ना, क्योंकि e की पावर x माइनस 1, ये 0 केवल x इक्वल टू 0 पे ही हो सकता है, और अपॉन x ये भी केवल x इक्वल टू 0 पे 0 हो सकता है। तो डिनोमिनेटर का 0 केवल x इक्वल टू 0 पे ही आ सकता है, न्यूमिनेटर में भी 0 केवल x इक्वल टू 0 पे आ सकता है। तो और 0 बाई 0 के अलावा और कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बननी नहीं है इसमें कभी भी। तो उसका मतलब ये फंक्शन, ये जो डेफिनेशन है केवल x इक्वल टू 0 पर ही इंडिटर्मिनेंट हो रही है, और इसको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो लगाओ फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। तो RHL LHL अलग से काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन किया था इसमें, ये है। तो इसको मैं थोड़ा सा, चलो पहले लिख लेता हूँ, e की पावर x प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। भक्ति कैसे करें, कैसे करें भक्ति इसको? भक्ति। सर जो पावर है ना ई की, वो हम्म, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए सही है, यही होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ से ई रेस टू द पावर 2x आ जाएगा तो फिर वो कॉमन आ जाएगा। तो इसका कहने का ये मतलब है भक्ति का कि सर ऐसे कर लो, और ये 1 अपॉन ई की पावर x बचा है ना, इसको यहीं छोड़ दो चुपचाप से, इसको कुछ भी मत करो, ठीक है ना। और ये x और ये e की पावर x माइनस 1, ठीक है। अब ई रेस टू द पावर 2x कॉमन आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 1, ये कॉमन आ गया सिंपली। मेरे पास बचा 1 माइनस एक्स प्लस 1, और ये 1 अपॉन ई रेस टू द पावर x ये बचा, ठीक है। और ये x e की पावर x माइनस 1, और अच्छे से लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई रेस टू द पावर 2x प्लस 1। देखो अगर मैं बात करूँ ना, ई रेस टू द पावर 2x प्लस 1, ये एक फाइनाइट नंबर है, x अगर 0 रख देंगे बेचारा 2 हो रहा है चुपचाप से, तो इसको अलग कर सकते हो आप 2 लिख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। इंडिटर्मिनेंट फॉर्म यहाँ से क्रिएट हो रही है, तो इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं, e की पावर x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x और e की पावर x माइनस 1, और e की पावर x जो आया था उसको भी इसको ही दे दीजिए। इसको 0 रखा तो ये 1 हो गया, इधर 0 रखा तो ये 2 हो गया, तो इसको लिखो 2, और ये है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x, और ये e की पावर x माइनस 1। अब क्या करें? अब फंसेगा ये क्वेश्चन, क्यों? यही वो फैक्टर है जो 0 बाई 0 के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब क्या करें, क्या करें? जो इस वाले फैक्टर की, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो, और ये 2 मल्टीप्लाइड, वही आंसर के है। तो अब प्रश्न ये कि इसकी लिमिट कैसे निकालें, कैसे निकालें? 0 बाई 0 क्रिएट हो रहा है, कैसे? उदय कैसे करें? उदय कैसे करें? कैसे करें उदय? पार्थ
पार्थ कैसे करें, कैसे लिमिटिंग वैल्यू निकालें इसकी? समीक्षा कैसे करें? ना उदय को आया, ना पार्थ को आया, ना समीक्षा को आया। अरे क्या कर रहे हो भाई, लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, लिमिट कैसे निकालनी है इसकी? सिंपल सा क्वेश्चन है, टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यस एक्स टेंडिंग टू, किसी बच्चे का मैसेज आया है, मुझे पता है उदय ने किया होगा, सीरीज। अच्छा हुआ इसने ये नहीं बोला सर वो कर दो एल हॉस्पिटल, ये बहुत लगाता है एल हॉस्पिटल। वैसे एल हॉस्पिटल भी लगा सकते, कोई समस्या नहीं है, बट मैं यही देखना चाह रहा था कि कई तरीके हैं यार, एल हॉस्पिटल लगा दो, कुछ नहीं आ रहा है एल हॉस्पिटल लगा दो, और थोड़ा अगर आता है सीरीज वीरीज आती है तो सीरीज लगा दो, हो गया क्वेश्चन आपका। बहुत तरीके, एडजस्ट भी हो जाएगा ये। दीदी कैसे करेंगे, तो दीदी कैसे करेंगे? सर हम तो सीरीज लगा के सॉल्व किया था। अच्छा चलो सीरीज लगाते हैं, चलिए ऐसे एडजस्ट हो जाता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, देखिए सीरीज लगानी कहाँ तक, जब तक फर्स्ट अनकैंसल टर्म ना मिल जाए, तो 1 प्लस एक्स, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, बस ये तक सीरीज है, क्योंकि अनकैंसल टर्म मिल चुकी है मुझे, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इसमें लगाइए सीरीज, तो 1 ये कैंसिल टर्म है, एक्स प्लस, बस हो गया क्वेश्चन, अनकैंसल टर्म मिल चुकी है मेरे को, -1, ठीक है ना। अब ये क्या रहा मेरे पास में, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, नीचे क्यों सीरीज लगाई? नीचे सीरीज वो लगाई ना, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, सही हाँ। तो है? अरे सही तो है दीदी, क्या कर रही हो तुम, सही तो है ना? नहीं सर हमने उसमें एडजस्ट किया था और ऊपर सीरीज लगाई थी सिर्फ। अच्छा अच्छा, हाँ वो वैसे भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में एक्स स्क्वायर, अच्छा 2 तो पहले ही चल ही रहा है, तो ये आपके पास 2, अच्छा लिमिट अप्लाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 दैट इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास क्या आया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, और यही इक्वल टू के होना चाहिए, तो के आपका 1 हो गया, अगर कंटिन्यूस है तो के आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यस लेट्स सी। अरे भाई जिस जिसका अगर लेक्चर है तो चले जाइए, जैसे कल पार्थ बोल रहा था कि अब लेक्चर आपका होता नहीं है तो आप बैठ सकते हैं, अदरवाइज यस लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, हाँ एफ ऑफ एक्स, अब इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई, एफ ऑफ एक्स है आपका ए रेस टू द पावर एक्स माइनस 1, ए रेस टू द पावर एक्स ना -1 अपॉन एक्स की पावर n साइन एक्स, ठीक है, और ये है मेरे पास b साइन एक्स माइनस साइन बी एक्स अपॉन, अच्छा कॉस एक्स माइनस कॉस बी एक्स, ये पूरा ब्रैकेट था एक्चुअली ना, ये है साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स, ठीक, और ये है ऑल रेस टू द पावर n, ये डेफिनेशन है, जब x आपका पॉजिटिव तब ये डेफिनेशन लेगा वो, और a की पावर x माइन इंटू साइन बी एक्स, साइन बी एक्स माइनस बी रेस टू द पावर एक्स साइन ए एक्स, और ये अपॉन टेन बी एक्स माइनस टेन एक्स, टेन बी एक्स माइनस टेन ए एक्स, ये है जब x आपका नेगेटिव है, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। अब देखो उसने स्पेशली बोला है कि ये x इक्वल टू जीरो पे तो कंटिन्यूअस है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं देखना, अगर ये यहाँ ये बोल देता है ना कि कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तब तो आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि ये इंडिटर्मिनेंट और कहाँ कहाँ पे बन सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी वेरिएबल की वैल्यूज डेफिनेटली डिपेंड करती है,
ठीक है ना, मगर इसने खुद बोल दिया एक्स आपका 0 पर ट्रेंड, 0 पर इन्फिनिटी, 0 पर कंटिन्यूस है, तो अब आपको नहीं सोचना है इसमें कुछ भी, ठीक है ना, केवल 0 पर ही लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू के इक्वल करेंगे अब, ठीक है ना। और एक और चीज बोली है इसने, ए कॉमा बी के ऊपर कमेंट किया है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं एंड बी आपका 1 नहीं है, और ए और बी दोनों बराबर भी नहीं है, ये कमेंट किया है इसने, ठीक है। देन फाइंड f of 0 and relation between a and b। कुल मिलाकर के आपको इसको x इक्वल टू 0 पर अगर ये कंटिन्यूस है तो f of 0 ही निकालना है, तो वो बिटवीन का रिलेशन तो फिर आ ही जाएगा। कैसे करें, कैसे करें? कैसे करें इस क्वेश्चन को? और ये a एंड b और n के बीच में भी होगा ये रिलेशन, a b एंड n, इन तीनों के बीच में रिलेशन आपको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। बताओ भाई। तो सबसे पहले तो वही तरीका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स के, और वही आपका एफ ऑफ 0 भी हो जाएगा। वो तो 0 पर डेफिनेशन दी नहीं है ना इसने, तो एफ 0 आपको बताना है कितना है, वही लिमिटिंग वैल्यू होगा, तो करते हैं चलिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर एन साइन एक्स, ये हो जाएगा बी साइन एक्स माइनस साइन बी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस बी एक्स, और ये ऑल रेज टू द पावर एन। एन के ऊपर उसने वैसे कोई कमेंट किया नहीं है, एन के ऊपर कोई कमेंट नहीं है, ये एक्स की पावर एन है। अब यहाँ पर क्या है ना, वही मेरा एन और एक्स एक जैसा बनता है, ये तो देखो एक्स है और ये एन है ना, ये एन है और ये एक्स है, प्लीज इन दोनों को मिला मत देना, मेरा एक्स और एन थोड़ा एक जैसा बनता है, ये ए की पावर एक्स माइनस 1 और ये है आपका एक्स की पावर एन बी साइन एक्स बी, और ये भी एक्स की पावर, ये भी एन है। क्या करें भाई, एन के ऊपर कोई कमेंट नहीं है, 0 प्लस पे अगर मैं देखूंगा तो लिमिटिंग वैल्यू इस फंक्शन से आएगी मेरे पास। तो सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ, अगर मैं 0 प्लस रखता हूँ तो यहाँ पर ये 1 माइनस 1 ये फॉर्म क्रिएट हो रही है, और अपॉन में 0 प्लस रखता हूँ तो ये यहाँ से भी 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, तो यस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो आ रही है। बी साइन एक्स 0 प्लस की बात करूँ तो ये 0 पे ट्रेंड करेगा, ये भी 0 पे ट्रेंड करेगा, कॉस 0 भी 1 पे ट्रेंड करेगा, ये भी आपका 1 पे ट्रेंड करेगा, तो ऊपर भी 0/0 नीचे भी 0/0। तो एक्चुअली एन की कोई देने का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? अगर यहाँ ए की पावर एन बोल देता ना, ये अगर ये ए की पावर एन बोल देता तब तो मैं कहता कि अब एन बताओ आप क्या है। क्यों? ए अगर आपका सॉरी आई एम सॉरी, अगर ये ऐसे बोल देता ना, ए की पावर एक्स इंटू एन बोल देता, तब तो एन के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाता। क्यों? 0 प्लस पे ए की पावर एक्स आपका 1 प्लस हो जाता है, तो उसकी पावर एन, तब तो ये इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है। और 0 माइनस पर ए की पावर एक्स आपका 1 माइनस हो जाता है, और उसकी पावर एन ये आपका 0 पे ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पर कई बच्चों को समस्या ये होगी, सर एन को तो बताया ही नहीं है। अरे एन ना भी बताया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉर्म तो सिंपली 0/0 जा रही है। अगर ए रेस टू द पावर एक्स की पावर एन हो जाता, या फिर ए की पावर एक्स इंटू एन हो जाता, तब तो फिर आपको उसको एन भी बताना पड़ता कि एन आपका क्या है। अगर नहीं बता रहा है तो एन कुछ भी हो, एन आपका, ये फॉर्म आपकी सिंपली 0/0 पे जा रही है। अब ये प्रश्न है कि इसकी लिमिट कैसे आइडेंटिफाई होगी, 0/0 की फॉर्म बन रही है, कैसे करोगे आप? कैसे करें इसको? अमृता आप बताइए कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे आइडेंटिफाई करें इस लिमिट को, बताइए, बोलो अमृता। नहीं आया, क्या नाम है इसका? पार्थ, पार्थ, अच्छा पार्थ तो गया। भक्ति आज क्लास है क्या आपकी?
सर आज देसाई सर का लेक्चर है कितनी बजे? 3:30 बजे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अरे अरे बेटा देसाई सर, बताइए। नहीं। अरे नहीं, कैसे नहीं पता? अलग अलग कर लो ना। देखो एल हॉस्पिटल, देखो एक चीज और बताऊँ, एल हॉस्पिटल ना ऐसे भी लग जाता है। मतलब यहाँ देखो ये भी 0/0 बन रहा है, तो इसकी लिमिट अलग कैलकुलेट कर लो, इसकी लिमिट अलग कैलकुलेट कर लो, इसमें भी एल हॉस्पिटल लगा दो, फिर इसमें भी, उसके ऐसे भी हो लिए सकता है। अलग के लिए एडजस्टमेंट। हाँ एडजस्ट वो तो हो ही जाएगा, मैं बस बता रहा हूँ जस्ट आपको करने का तरीका। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये सबसे पहले जितना एडजस्ट हो रहा है उतना करिए। कैसे? ये a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हो गया, और ये इंटू एक्स की पावर n एज इट इज, और ये साइन x अपॉन x, तो इसका x इसके साथ एडजस्ट हो गया, ठीक है ना? थोड़ा और अच्छे से है ना, तो अच्छे से ही कर लेता हूँ थोड़ा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x की पावर n इंटू 1 अपॉन साइन x अपॉन x। तो ये तो खत्म हो गया, x की पावर n रह गया यहाँ से, और ये b साइन x माइनस साइन बी एक्स, इसकी पावर n